का ट्रेंड आता है, कभी ये आती है। तो ये काफ़ी इनको है, ब्लैक को है और फिश का छोटा साइज़ है, जो ब्रीडिंग भी करती रखते हैं। ये सिंगल टेल भी वही कलर है जो मैंने आपको यानी कि पहले कम होते हैं इसके रेट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम जौहरी है और आप देख रहे हैं बर्ड्स कनेक्शन यूट्यूब चैनल। तो आज गौरी टाउन के अंदर इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। यहाँ पर फ़िश की दुकान की ओपनिंग थी, तो यहाँ पर साजिद भाई के पास आए थे, इन्होंने इनवाइट किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। सबसे पहले साजिद भाई हमारे व्यूवर्स को आप लोकेशन बताइएगा, यहाँ की लोकेशन क्या है आपकी शॉप की? भाई ये है गौरी टाउन फेज़ 5 का है, कलमा चौक कहलाता है। जैसे आप मेन हाईवे से आते हैं कन्नपुर वाली साइड से, तो गौरी टाउन फेज़ 4 में आप इंटर होंगे। आगे गौरी ग्रीन्स का बैरियर है, उसको क्रॉस करेंगे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे ये बिल्कुल मेन कलमा चौक कहलाता है। अच्छा साजिद भाई, एक चीज़ आपसे ये पूछनी थी, माशाल्लाह आपकी ये दूसरी तीसरी दुकान की ओपनिंग हो रही है, माशाल्लाह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारक हो। और ये बताइएगा कि ये आपने शौक़ कहाँ से पैदा किया और कहाँ से ये इतनी अच्छी आपने शागिर्दी सीखी और माशाल्लाह आज आप तरक्की के ऊपर हैं? देखिए जी, आपने सही फरमाया, ये तो शुरू में शौक ही था मेरा पढ़ाई के साथ साथ। यानी कि आपको पता है कि ये मछली रखना, परिंदे रखना एक शौक ही होता है, हर बच्चे को शौक मेला होता है। मेरे जो उस्ताद हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, वो इस काम से मुंसलिक थे। मैं पार्ट टाइम पढ़ाई के साथ साथ उनके साथ होता था, तो शौक भी था, देखता भी था, शुगर मेला भी होता था, काम भी सीखता गया। तो तकरीबन मुझे हो गए फील्ड में, अगर आप गए तो मुझे 17-18 साल हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैं आया हूँ 10-12 साल मुझे हो गए। पहला मेरा सेटअप गौरी टाउन से ही मेरा शुरू हुआ था। आज से 10 साल पहले फेज़ 1 में मेरी शॉप थी, जो किसी वजह से फिर मैंने ख़त्म कर दी। तो इसके बाद अभी मेरे पास जो करंटली दुकान है, बड़ी भाई की दुकान है PWD पाकिस्तान टाउन में, माशाल्लाह बेहतरीन लोकेशन पे, और बहुत उन्होंने अच्छा सेटअप रखा हुआ है, बेहतरीन किस्म का वैरायटी होती है मछली की। वही मेरे उस्ताद है वाजिद भाई जी, तो उसे मैं आपसे मिलवाऊँगा मैं। तो वाजिद भाई ने मुझे सारा काम सिखाया है, जो भी मेरे पास हुनर है, फ़न है, ये उन्हीं की बदौलत है। मेरे बड़े भाई भी हैं, वाले साहब की जगह भी हैं, और मेरे उस्ताद भी है। तो अभी इससे दुकान से पहले जो सेटअप है मेरा, वो है जी कश्मीर हाईवे पे इतवार बाज़ार के नाम से, लोग इसे बड़ा बाज़ार भी बुलाते हैं। वहाँ पे मेरे पास स्टॉल है जी, H9 बाज़ार जी, H9 बाज़ार इतवार बाज़ार का गेट नंबर 8 में मेरे स्टॉल नंबर 158 है। तो वहाँ पे सिर्फ मैं फ़िश का काम करता हूँ, क्योंकि मेरा तो मेन काम है फ़िश का है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, उबैद नाम है उनका, और बड़े भाई ने कन्विंस किया जी ये बड़ा यानी कि एक प्राइम लोकेशन है। अच्छा साजिद भाई, सब ये फ़िश के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह आपके पास बड़ी इम्पोर्टेड और बड़ी अच्छी फ़िश होती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी मशहूर भी हैं और हमारे पास व्यूज़ भी आते हैं। मुझे एक आपकी वीडियो भी इससे पहले बनाई थी मैंने इतवार बाज़ार में जी, तो मुझे एक बंदे का कमेंट्स आया था कि वो गिलगित के अंदर था, तो अगर वो मंगवाना चाह रहा था आप लोगों से कि वो तरीक़ेकार कैसे होता है, अगर आप यहाँ से किसी को कार्गो भी करा सकते हैं? कार्गो कराते ही रहते हैं, हमारा काम इसी तरह का है। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया था, काफ़ी सारे बंदों ने रब्ता भी किया था। तो गिलगित तो है मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन गिलगित की मुताबिक दीजिए कश्मीर वाली साइड पे काफ़ी लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हैं माशाल्लाह, तो हर किस्म का वो शौक़ रखते हैं। तो काफ़ी सिटीज़ में हम कार्गो कराते हैं। आसान से तरीक़ाकार होता है। कोई लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ पे ड्राइवर आएंगे या कोई हमारी गाड़ी आ रही है इलाके की, उसको दे दें। वैसे अगर कोई इस तरह का रब्ता ना हो तो हम जो बस अड्डा हमारा मशहूर ट्रेडिशनल तरीका है, वहाँ से हम कार्गो करवाते हैं। तो मैं बता रहा था इस दुकान में भी परिंदे का भी है, तो जो भाई मुझसे पहले भी रब्ता करते थे उनकी यानी कि मालूमात के लिए कि पहले मैंने सिर्फ मछलियाँ वगैरह रखी थी और फिश एक्वेरियम का काम कर रहा था, वगैरह की बात नहीं है, वो मेरा एक परमानेंट कारोबार है। लेकिन अब जो मैंने नया स्टार्ट लिया है, परिंदों का लिया है, तो आपसे मैंने अभी नुज़रा भाई की यानी कि मुलाकात आपकी होगी मेरी शॉप की ओपनिंग पे, इनकी भी बड़ी मेहरबानी, आपकी भी, आप आएँ। तो नुज़रा भाई ने आपको बताया, ये मैं परमानेंट सीखता रहा हूँ, तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल हो गए। ऑब्ज़र्व किया मैंने कि परिंदों की केयर किस तरह होती है, क्योंकि ये यानी कि बहुत सेंसिटिव किस्म का शौक़ है। तो पैसे से ताल्लुक़ नहीं, इसका ताल्लुक़ है जी वक्त देने से है। परिंदे वैरायटी भी परिंदे की बहुत है, और एक नस्ल के अंदर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, उनका ब्लड वगैरह देखना होता है। लोग कॉलोनीज़ का शौक़ करते हैं, कुछ ब्रीडिंग का शौक़ करते हैं, कुछ ब्रीडिंग का शौक़ नहीं भी करते। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख के मैंने यहाँ पे परिंदों का इसके साथ साथ आप बर्ड्स का भी काम स्टार्ट करेंगे यहाँ जी? बिल्कुल जी, मैंने अभी इब्तदाई तौर पे थोड़े बड़े बर्ड्स रखे भी हैं। ये बर्ड्स आपको बताते चलो मेरे घर के बर्ड्स हैं, मैंने खुद शौक से रखे हुए हैं। तो ये मैंने इसलिए लाए हैं कि जो मेरे कस्टमर पुराने या नए आएंगे उनको मैं यानी कि इसी तरह से मोटिवेट करूँगा कि देखिए जी मैंने घर में बर्ड्स रखे हुए थे। एक्वेरियम भी रख सकते हैं, बर्ड्स भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक्वेरियम रखेंगे तो बर्ड्स नहीं रखेंगे, दोनों शौक एक जगह हो सकते हैं। साजिद भाई हमें इम्पोर्टेड आप फिश दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को, कि आप
ये एंजल फिश है जोसेफ भाई। आपको पता है कि मछली का जो शौक है वक्त दर वक्त बदलता रहता है, यानी कि कभी एक मछली का ट्रेंड आता है, कभी दूसरी मछली का। एंजल जो है पहले लोग शौकिया सिर्फ रखते थे, अब इसका ब्रीडिंग का भी बड़ा ट्रेंड चला है। फिश एक्वेरियम के अंदर ही ब्रीड करती है, एग्स ले करती है, लोग रखते हैं। काफ़ी सी वैरायटी होती है, मोनो एंजल कलरफुल इसमें होती है, वाइट से ब्लैक के दरमियान तमाम कलर होते हैं। तो ये आजकल लेकिन ये ज़रा इसका शौक लोगों में बढ़ा हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये ओरंडा रेड कैप ब्लैक ओरंडा है। ये गोल्ड फिश की वैरायटी है, इसके अंदर 15 से 16 वैरायटियाँ आती है। तो ये काफ़ी यानी कि मछली का जो शौक था, फिश एक्वेरियम का शौक, वो गोल्ड फिश से ही शुरू हुआ था। तो ये यानी कभी मदम नहीं होता, ये इसकी वैरायटी है। मैं आपको कोलिको भी इसके अंदर दिखाऊंगा। गोल्ड फिश में सिंपल भी है। ये थर्ड नंबर पे जो आपको दिखाने लगा हूँ, ये देखिए जी, ये गोल्ड फिश कामन है, इसको डबल टेल गोल्ड फिश कहते हैं, काफ़ी मशहूर और पुरानी फ़िश है। इसके बाद जो भाई जो बारी आती है, ये देखिए आप मैं कोलिको बता रहा था आपको, देखिए ये पांडा शेप की फ़िश है। ये जो है पांडा शेप की फ़िश है। ब्लैक ओरंडा ब्लैक भी होता है बिल्कुल, उसके पर वगैरह भी होते हैं, बॉर्डर होता है जिसको ब्लैक शोल्डर गोल्ड फिश भी कहते हैं। और इसकी आपको ब्लैक मोर भी नज़र आ रही है। तो ब्लैक मोर भी यानी कि आप देखें जी कलर के लिहाज से फुल ब्लैक है और गूस टाइप की फ़िश है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊँगा वो है सिंगल टेल शपिंकन है, जिसको लोग गोल्ड फिश भी कहते हैं। सिंगल टेल गोल्ड फिश मछली है इसका नाम। और सबसे ज़्यादा बताऊँ मज़े की बात है कि पाकिस्तान में इसकी सेल है, लोग ज़्यादा रखते हैं, रेट भी बड़ा मुनासिब है इसका। और केयर भी गोल्ड फिश की नस्बत इसकी यानी कि बहुत कम करनी पड़ती है। और सेफ्टी जो है ज़्यादा इसकी, ज़्यादा लॉन्ग लिविंग मछली है, ग्रोथ करती है, लोग घेरे में बड़ी करते हैं। इसके बाद ब्लैक मोर, पहले मैंने आपको दिखाई थी, ये सेपरेट उसका एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है। तो ब्लैक मोर की कॉलोनी थी आपके छोटे एक बरी में, वो रखा हुआ है मैंने। तो इसके नीचे भी आपको जो पे दिखाऊंगा, ये भी सिंगल टेल ही है, जो मैंने इससे पहले बताया था कि कॉमन मछली है, लोग रखते हैं। कलर की वैरायटी मिलती है, साइज़ बड़ा होता है, छोटे परों में, बड़े परों में। कलर्स के लिहाज से ब्लैक शोल्डर, गोल्डन कलर, कलिको कलर सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। इसके साथ जो भाई ये है जी यानी कि एक इंतहाई बड़े किस्म का शौक है कोई कार। ये लेमन कोए, ब्लैक कोए, वाइट कोए, ये सब का कम्बिनेशन मैंने रखा हुआ है। कोई जापानीज़ नस्ल की मछली होती है और उसकी उम्र का तकादा लोग कहते हैं कि 300 साल तक रह सकती है। एक्वेरियम के अंदर भी इसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है, ज़्यादा खुराक खाती है और जल्दी बड़ी हो जाती है। कलर इसके सबसे ज़्यादा शाइनी होते हैं, मिल्की वाइट, बटरफ्लाई क्वीन, डायमंड कोए, ब्लैक कोए, लेमन कोए, जापानीज़ कोए, ये इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के नाम है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है। ये डबल टेल गोल्ड फिश का छोटा साइज़ है जी, ये आती है मीट फैमिली में। हाँ, इसमें आपको दिखाऊं कि ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने फ़िशेज़ रखी हुई है, जो है रेड जूल, पैरेट फ़िश, लेमन पैरेट, येलो पैरेट। इसके अलावा इसमें स्वीपर का एक पीस पड़ा हुआ है, जो स्वीपर जैसे जिसको ये सफाई वाली मछली होती है, एक्वेरियम की डस्ट वगैरह साफ़ करती है, ये भी एक फ़िश फैमिली का हिस्सा है। छोटी मछली के शौकीन जो लोग होते हैं जी, कलरफुल मछली जो ग्लो करे, ये कहलाते हैं जी ज़ेब्रा डायनोज़, कलर विंडोज़, गप्पीज़, मोलीज़, ये ट्रॉपिकल की सारी फैमिली है। तो ये आपके सामने जो एक्वेरियम में इसके अंदर प्लेटीज़ पड़ी हुई हैं, जो ब्रीडिंग भी करती है एक्वेरियम के अंदर। इसके अलावा पड़ी है ज़ेब्रा डायनोज़ और गप्पीज़ रखी हुई है। ये जी ये भी ग्लो फैमिली का हिस्सा है, छोटी ट्रॉपिकल मछली है। इसको कलर विंडो भी कहते हैं, ग्लो टेट्रा भी कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ कलर होते हैं और मज़े की बात है लाइट की मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन पिंक ब्लू से इसकी यानी कि जो कलर होते हैं वो ग्लो करते हैं। आपको ऐसा लगता है जी लाइट मछली के अंदर यानी कि जल रही है। इसके नीचे जी मैंने ये रखा, बड़ा एक्वेरियम रखा हुआ है बड़ी मछली के लिए। और जो भाई ये इंटरेस्टिंग मछली है उन लोगों के लिए जो यानी कि साफ़ सुथरा बड़ा शौक़ रखते हैं। ये सिंगल टेल और कोई कार्प का एक्वेरियम में कम्बिनेशन मैंने बनाया हुआ है कलर के हिसाब से, ब्राउन, रेड एंड वाइट, डायमंड कोई का, ये सारे कलर के अंदर मैंने रखे हुए हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसके जो भाई सेम ही है, कोई है हाइफिन में बड़े परों में, और ये भी वही कलर जो मैंने आपको यानी कि पहले बताए थे। इसके अलावा ये नीचे आप जाएंगे, ये एक कोई कार्प पड़ी हुई है, ये पाकिस्तानी ब्रीड है, ज़रा चलती है, रेट के अलावा यानी कि कम होते हैं इसके रेट, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। जो भाई ये है फ़िश फीड की वैरायटी, मुख्तलिफ़ किस्म की लोग मछलियाँ रखते हैं और फीड को यानी कि इस हिसाब से तकसीम किया गया है। बाज़ लोग हैवी किस्म का शौक़ रखते हैं, मछलियाँ ज़्यादा जल्दी बड़ी करने का शौक़ रखते हैं, उनके लिए हाई ग्रेड की खुराकें होती हैं, जिस तरह के हेडअप होगी, सीरा होगी, फ्लोटिंग, ऐसी खुराकें हैं जो मछली को ज़्यादा जल्दी बड़ा करती है। कुछ नॉर्मल खुराकें नोवा की है, अच्छी क्वालिटी की है, मछली के लिए फ़ायदेमंद है, लॉन्ग लिविंग है, लेकिन ये कि इसमें ग्रोथ वगैरह इन्हेंस नहीं होती। बाद लोग ज़रा यानी कि बड़ी मछली का शौक़ करते हैं, उसके लिए ये रोस्ट वगैरह इसकी खुराकें होती हैं। ये चाइना की भी आती है, थाईलैंड की भी आती हैं, मिक्स वैरायटी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास खुराकें भी पड़ी हैं। देखिए जिस तरह परिंदों का दाना होता है, ये मछली का भी दाना पड़ा हुआ है, क्योंकि लोग मछली का बड़ा शौक़ बढ़ रहा है, ज़्यादा मिकदार में लोग मछलियाँ रखते हैं।
तो इनके लिए ये किलो की पैकिंग, 5 किलो की पैकिंग हमारे पास होती है। और ये पैकिंग वाली फीड की निस्बत ये सस्ती होती है। ये आप इसमें सारी वैरायटी मिलेगी आपको। मेरे पास थाईलैंड की खुराक पड़ी है, चाइना की खुराक पड़ी है, लोकल कराची में कुछ खुराकें बनती है, वो भी सिंकिंग फीड होती है, वो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल होती है। जो भाई इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जी, ये मेन जो चीज़ें हैं एक्वेरियम के लिहाज से, ये है फ़िल्टर। फ़िल्टर में मुख्तलिफ 4 से 5 साइज़ हमारे पास होते हैं। बिगनर्स के लिए 1 फुट 1.5 फुट के एक्वेरियम के लिए ये RS चाइना का फ़िल्टर है, जो कि 800F कहलाता है। 800F इसका मॉडल है। ये सबसे छोटा फ़िल्टर होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑक्सीजन भी देता है, साथ पानी भी साफ़ करता है, तो एक्वेरियम मेंटेन करने में आसानी रहती है। साथ 1000F मॉडल है। ये मिंग यांग कंपनी के फ़िल्टर है। 3-4 किस्म की डीजल मुख्तलिफ वैरायटी हमारे पास फ़िल्टर्स की पड़ी हुई है। बड़े फ़िल्टर, जंबो साइज़ के, बाल्टी फ़िल्टर, कनेस्टर फ़िल्टर, ये हमारे पास अवेलेबल होते हैं। रेट इंशाल्लाह जोसेफ भाई, जो आपको पता है, आप तो हमें पहले भी कवर करते रहे हैं। इतवार बाज़ार में, इतवार बाज़ार वैसे ही सस्ते के नाम से मशहूर है। इंशाल्लाह जिस इलाके में मैं अभी आया हूँ, यहाँ के लोगों के लिए सहूलत ही लेकर आऊँगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं कोई उबाल बनूँगा। मेरे रेट वही होंगे जो इतवार बाज़ार में लोग सुन के मेरे पास आते थे। वहाँ पे उनको मैंने सहूलत दी, रेट कम दिया, उनको मुनासिब कीमत पे अच्छी चीज़ दी। कोई काफ़ी किस्म की चीज़ मेरे पास नहीं होती, आपको पता है, आपने कई बार मुझे कवर किया है। कोई कंप्लेन नहीं, कस्टमर का बड़ा आप देखते हैं जी रिव्यू आता है जी। साजिद भाई को हम जानते हैं, उनके 7-8 साल से मैं इतवार बाज़ार में बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी बंदे से इस तरह कोई कंप्लेन आपको सुनने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा साजिद भाई, जो हमारी वीडियो के तवज्जुह से आता है, वो उसके साथ आप क्या करेंगे, ये पहले बताइए सबसे पहले मेरे व्यूअर्स। भाई ये आपके लिए, आप तो हमारे भाई हैं, इंशाल्लाह मैं उनके लिए ये करूँगा जी, 5000 की ख़रीदारी पे उनके लिए 1000 रुपीज़ का गिफ्ट हैम्पर रखूँगा उनके लिए। और इसके अलावा अगर लाजमी नहीं कि आप 5000 की ख़रीदारी पे मैं आपको वहाँ पे हैक कर दूँ कि 5000 की ख़रीदारी करनी है, मैं ऐसा कोई शर्त नहीं रखूँगा। हाँ, कोई बंदा आता है 200 रुपये की ख़रीदारी भी करता है, उसी हिसाब से, उसी रेशे से मैं इनके लिए डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट ना चाहे तो उनके लिए गिफ्ट में लाजमी दूंगा। जो भी बंदा है मुझे बताया, कमेंट करे और आपका नाम लें, इंशाल्लाह आपके नाम से इनके लिए मैं ये लाजमी उनके लिए डिस्काउंट करूँगा। ये जोसेफ भाई आखिरी एंडिंग से चल रहा है। सर्दियों के लिए हीटर इस्तेमाल होते थे, तो हीटर का अब सीज़न जाने वाला है, सेल किए हैं और अभी 1 महीना गालबन रह गया। एक्वेरियम के अंदर पानी को गर्म करने के लिए ग्लो टेट्रा, ट्रॉपिकल मछली, गोल्ड फिश, इनके लिए हीटर वगैरह हम इस्तेमाल करते थे। जी साजिद भाई, ये बताइएगा कोरियम के बारे में। जोसेफ भाई हमारे पास ये है एक्वेरियम स्टार्टर पॉइंट का छोटे वाला 1 बाई 1 फुट के एक्वेरियम में इसकी तरफ एयर पंप वगैरह लगा के दे रहे हैं। बिगनर्स के लिए या छोटी मछली के लिए होता है। अगर आपने रखनी थोड़ी सी ज़्यादा मछलियाँ या मीडियम साइज़ की गोल्ड फिश वगैरह रखनी है तो उसके लिए सूटेबल ये एक, यानी कि 18 इंच के एक्वेरियम में 1.5 फुट का, ये ज़्यादा सूटेबल है। इसमें होता है कि आपको पानी में ज़रा देर बाद चेंज करना पड़ता है। इसके बाद ये 2 फुट का साइज़ है। अगर आपको जो स्पंज फ़िल्टर मैंने दिखाया था, अगर वो आप लगाना चाहें तो वो इस लेवल से स्टार्ट होता है। स्पंज फ़िल्टर लगाएंगे आपके लिए सहूलत है। महीने बाद आप पानी चेंज करें, रोज़ाना पानी वाला सीन नहीं है, हफ्ते वाला सीन नहीं है, पानी क्लॉडी नहीं रहेगा। यानी कि ये एक आइडियल साइज़ है, 2 फुट से स्टार्ट हो रहा है, 1 फुट इसकी हाइट है। किसी भी शेल्फ पे आप आराम से रख सकते हैं। ज़रा वज़न भी इसका नहीं होता। चौड़ाई इसकी 8.5 इंच बनाएगी। हर किस्म की मतलब ये मिल जाएगा साइज़ के अंदर जी। आपको साइज़ अगर आपको जो चाहिए आप मुझे बताएंगे, उस साइज़ के मुताबिक आपको बना के दूँगा। देखें हमारे पास जनरल बड़े एक्वेरियम पड़े हुए हैं, चटराली वाले जो सबसे ज़्यादा चलते हैं, ये 2 फुट का साइज़ है। इसके अलावा ये अभी वर्किंग प्रोसेस में है, 2.5 फुट का साइज़ ये आपको नज़र आ रहा होगा ट्राली के ऊपर। इसके हमारे पास तकरीबन 12 से 13 कलर की कम्बिनेशन होते हैं, लेदर वगैरह में भी बनते हैं, यानी कि छोटे बड़े साइज़ आपको मिल जाएंगे। डेकोरेशन का यानी कि हमारे पास काफ़ी सारा ये है कि टॉयज़ वगैरह हैं, स्टोन्स वगैरह हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पॉलिश स्टोन्स हैं, यहाँ पे कलर, ये फ्लोरेसेंट कलर ग्रेवल हमारे पास पड़ी हुई है। तो अभी आप ये दिखा सकते हैं इनको। परिंदे का भी हमारे पास है, ये भी डेकोरेशन का सामान इस साइड पे आप देखिए। ये आपको फाइबर के बने हुए हैं। ये देखिए गिल्स है, पुल्स है, स्टार्ट ऑफ है, मछली को यहाँ से गुजरने के लिए जगह मिलती है इनके लिए। तो कलर व्हील है हमारे पास, गवर्नमेंट व्हील पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये किलाज है, इसके अंदर LED लाइट भी होती है और शावर भी होता है। दोनों इनकी 3-in-1 खिलौना होता है। फाइटर बाउल, शावर की मुख्तलिफ वैरायटी, कलर व्हील्स। अभी क्योंकि मौसम गर्मियों का आने वाला है, शावर की बड़ी वैरायटी इस्तेमाल होती है हमारे पास। शावर के 0 से लेके 2 फुट तक लंबाई के शावर पड़े होते हैं। जी साजिद भाई, ये वाइट कॉकटेल है। जी, वाइट कॉकटेल पड़े हुए हैं। कॉकटेल के अंदर आपको मुख्तलिफ वैरायटी मिलेगी। आप इसको नीचे से दिखा सकते हैं। देखिए ये भी कॉकटेल पड़े हमारे पास, ग्रेकिस पड़े हुए हैं, कस्टर्ड भी आपको मिलेंगे। मेरे पास एग्जीबिशंस के ये बर्ड्स में कैसे नया स्टार्ट है, क्योंकि मैंने भी थोड़े रखे हैं, ये मेरे अपने ही बर्ड्स हैं। एग्जीबिशन के देखिए जी माशाल्लाह, रेड आइज़ के भी पड़े हैं, इसमें आपको ब्लैक आइज़ के भी पड़े हुए हैं। ये देखिए जी किंग साइज़ के बड़े ये पड़े एग्जीबिशन पड़े हुए हैं, मुख्तलिफ कलर के। ये घर के लगे हुए पेड़ है, ये मेरे अपने यानी कि जो घर के पेड़ हैं, ये मैं वो लेकर आया हूँ यहाँ पे।
ये अपने शौक को यानी कि कन्वर्ट करूँगा, अपने कस्टमर के साथ ये शेयर करूँगा। ये भी एग्जीबिशन के पेड़ पड़े हैं हमारे पास। इसके अलावा कबूतर की तरफ पिजन का भी बड़ा शौक होता है, आपको पता है कि आवाम को पिजन सादे से लेके फैंसी तक, रेसर तक वगैरह। ये लके लाए हूँ, मुझे लके वैसे बेसिकली खुद ज़्यादा पसंद है। ये मेरे अपने घर के हैं और काफ़ी सारे ब्रीड भी कर चुके हैं मेरे पास, तो लगे हुए जोड़े हैं। इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखाऊंगा। बट सब क्योंकि मैंने नया स्टार्ट यहाँ पे लिया है, तो मैं पहले ज़रा देखूंगा कि कस्टमर किस तरह का शौक रखता है, उसके मुताबिक मैं बर्ड्स को आगे चलाऊँगा। बाकी आपको पता है कि इतवार बाज़ार में हमारे पास हर किस्म की बर्ड्स की वैरायटी होती है, तो इंशाल्लाह उसी लिहाज से सारी वैरायटी यहाँ पर रखूँगा। लेकिन अभी ये कि स्टार्ट में मैंने थोड़े कम रखे हैं, कम से कम देखूँगी कस्टमर किस तरह की चीज़ रिक्वायर करता है। बाकी इनका दाना वगैरह और जी बिल्कुल, जितना भी ये सामान है आपने सारा बड़ी कुछ। पॉइंट की बात कही है। देखिए जी, हमारे पास इसकी जितनी ड्राई आइटम है, डोलियाँ, कैल्शियम, इसके अलावा बर्तन वगैरह, क्योंकि बाद लोग बर्तनों में भी बड़ा यानी कि रखते हैं कि बर्तन किस किस्म के होने चाहिए। ब्रीडिंग के लिए यानी कि बॉक्सेज होगी, फिंच की बॉक्सेज, इंशाल्लाह फिंच भी दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम, आपको फिंच भी अपनी दिखाऊंगा, मेरे को बड़ी फैंसी थी जिनकी हुई है। इसके अलावा ये देखिए आप कैल्शियम की और ये कॉमन रानी खेत की मुर्गों की बीमारियां होती है, परिंदों के लिए मल्टी विटामिन वगैरह, तो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी मिकदार में लाई हैं, लेकिन एक मैंने आपको वैरायटी पूरी करके दिखाई है। तो बर्तन सारे हैं। इसके अलावा दाना आप बता रहे थे, आप आएंगे देखेंगे ये मेरी दुकान का ये मैंने एक अलग पोर्शन रखा हुआ है, थोड़ा स्टोर टाइप का है, माइंड ना कीजिएगा। लेकिन मैंने दाना भी आप देख सकते हैं कि मैंने उनके लिए दलिया, मुर्गियों का दाना, मुख्तलिफ फीडेंस की है, मिक्स कबूतरों का दाना, मुर्गी दाना मिक्स रखा हुआ है, बजरीज के लिए, कॉकटेल्स के लिए, सूरजमुखी के बीज, ये सारी वैरायटी मैंने यहाँ पे। इसके अलावा केजिस वगैरह भी है। जी, ये केजिस मैं लाया हूँ अभी, ये क्योंकि स्टार्टर के लिए बाद लोग बजरीज वगैरह रखते हैं, उसके लिए भी है। और एग्जीबिशन का पेड़ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, छोटे साइज के केजिस है। फैंसी भी लगाऊँ, ये मछली के रिलेटेड है, सैफुन पंप है, एक्वेरियम के लिहाज से। इंशाल्लाह आप मेरे पास आएंगे तो दोनों शौक इंशाल्लाह बढ़ेंगे आपके, वैरायटी मिलेगी आपको। देखिए मेरे पास अभी प्रोसेस में एक्वेरियम सारे रेडी हो रहे हैं, ये मेरी टीम लगी हुई है और इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। ये अली भाई हैं और माशाल्लाह आपकी ये टीम इसमें सारी लगी हुई है। अली भाई ये मेरे राइट हैंड है, और जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं डेकोरेशन का, सफाई का और सामान वगैरह का, इनमें इनका बड़ा किरदार है जी। तो ये ज़रा भी से काम करते हैं यहाँ पे, मेरे तो मार्केटिंग से ताल्लुक़ है, ये साथ हम भी रखते हैं। और आपको दुकान पे ज़रा अली भाई मिलेंगे इंशाल्लाह। इनको मैंने यहाँ पे इनकी स्पेल सेटल करना है यहाँ पे, क्योंकि यही इधर होंगे अभी। साजिद भाई के वालिद साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने ओपनिंग की है माशाल्लाह, तो आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इससे बड़े बेटे की मेरी दुकान है उधर पाकिस्तान टाउन में, तो इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको कामयाब करे। हमारी तमन्ना यही है कि हमारे बच्चे कामयाब होंगे। ठीक, तो अंकल जी ये बताइए कि साजिद भाई कितने टाइम से काम कर रहे हैं फ़िश के? मेरे ख्याल में 2009 में इन्होंने बीकॉम क्लियर किया और उसके बाद इस काम में पड़े, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक जा रहे हैं। माशाल्लाह कितनी दुकानें होगी अंकल जी आप लोगों की इस्लामाबाद पिंडी के अंदर? दुकानें 2 हो गई और शारमो बाज़ार में इसके पास स्टॉल है और दूसरी बाज़ार फारस स्टॉल भी है और दुकान भी है। ठीक, शुक्रिया अंकल जी। दोस्तों हमारे साथ नूर भाई मौजूद है, बहुत ही फेमस बंदे हैं नूर भाई माशाल्लाह से। तो इतवार बाज़ार में जितना भी बर्ड्स का सारा सेटअप है तो वो नूर भाई का है, तो नूर भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं साजिद भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से? ठीक ठाक, खैरियत। जी नूर भाई, आप ये बताइए कि साजिद भाई को कब से जानते हैं आप? ये माशाल्लाह इनको मैं 7-8 साल से जानता हूँ साजिद भाई को, और बहुत अच्छे लड़के हैं, इखलाकी मेहनती हैं काम के हिसाब से भी, और माशाल्लाह अभी इन्होंने इब्तिदा की हुई है। हम जो है ना यहाँ आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जितनी पूरी तावन होगी हम इनके साथ चलेंगे, और जो जो भी खिदमत होंगे हम हाजिर हैं इनके लिए, जैसे भी ये कहते हैं वैसे हम इनसे चलेंगे। ठीक है नूर भाई, ये बताइए कि इधर बर्ड्स का भी काम आप शुरू करेंगे साथ साथ में? इंशाल्लाह यहाँ हर किस्म का परिंदा होगा हमारे पास, और फ़िश वगैरह जो डिस्प्ले हमारे पास मौजूद है, और बाकी जितने भी पिंजरे हैं हर किस्म के पिंजरे हमारे पास होंगे यहाँ पे। पिंजरे कौन सी कंपनी के होंगे आपके? हमारे पास ज़रार कंपनी के होंगे पिंजरे। यहाँ पे लोकल जितना भी पिंजरा है हमारा अपना तैयार हो रहा है पिंडी में, इंशाल्लाह वो भी चलाएँगे। हर किस्म का जो वैरायटी होगी हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक, तो परिंदे में कौन कौन सी वैरायटी आपके पास होती हैं? परिंदे में हमारे पास कॉकटेल हो गया, लव बर्ड हो गए, फिशर वगैरह,
और ऑस्ट्रेलियन बजरी रेड आइज़, इसमें राग के जोड़े हमारे पास होंगे और मकाऊ वगैरह बड़ा परिंदा भी हमारे पास होगा। थैंक यू साजिद भाई, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इनवाइट किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी ओपनिंग की। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत शुक्रिया जी, और अल्लाह बहुत पाक बरकत डाले आपकी। आप आए जी, मुझे बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह ज़रूर आते रहिएगा। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह विदिन 1 वीक में आपको बर्ड्स की भी इंतहाई ज़रा वैरायटी दिखाऊंगा। कस्टमर के लिए भी है कि वो भी ध्यान में रख ले कि जिस तरह की वैरायटी उनको चाहिए होगी कमेंट करें, मुझे रब्ता करें। नंबर मैंने पहले भी दिया था। और एक्वेरियम के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको वाल एक्वेरियम की वैरायटी विदिन 10 डेज़ में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उन लोगों के लिए जो छोटे घरों में रहते हैं उनके लिए दीवार पे लगाने वाले एक्वेरियम है जो साफ़ सुथरा सिस्टम है। तो इंशाल्लाह ज़रूर हमारे पास आप आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप आएँ, आपका कीमती वक्त। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों यारों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी दुकानों पर आके मैं खुसूसन डिस्काउंट लेता हूं। और साजिद भाई ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपको डिस्काउंट ऑफर्स दिए मेरे सब्सक्राइबरों को। तो ज़रूर इस दुकान का विज़िट करिएगा, ठीक है। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।